इहराम की चादरें पहन या इहराम का कपड़ा पहनने के बाद नियत और फिर तलबिया है। सिर्फ़ चादरें पहनने से जो शराइत है ना वो लागू नहीं हो जाती जब तक कि नीयत न करें, और उसके साथ साथ तलबिया पढ़ना है। तलबिया के कलिमात और अल्फाज आगे बाब में आ रहे हैं और उनके पढ़ने का भी ख़ास अंदाज़ है। 4 जगह उसमें रुकना है। मुस्तहब और पसंदीदा तरीक़ा पढ़ने का उसका वो ये है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 4 जगह इसमें ठहरे हैं, वक्फ हुआ है। इस तरह उसको पढ़ना मुस्तहब है, पसंदीदा है। अगर किसी को नहीं आता है तलबिया तो उसको पढ़वा दिया जाए, और पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं पढ़ पा रहा है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं बेचारे जाहिल, तो फिर तलबिये की जगह कोई और ज़िक्र पढ़ा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र पढ़े इसकी जगह। क्या का क्या मतलब है? ये लब्बुन से, लब्बुन के माना आते हैं किसी जगह ठहर जाना, करार पकड़ लेना, और यहाँ मतलब है कि ए अल्लाह, मैं तेरी इताअत, तेरी फरमाबरदारी, तेरी बंदगी पर जमा। और लब्बुन से है, तस्निया है लब्बैनी, फिर काफ ज़मीर खिताब की तरफ इजाफत हो गई तो नून गिर गया, लब्बैक हो गया। तस्निया आप कहेंगे क्यों, जमा क्यों नहीं? तस्निया तकरार के लिए होता है। फर्जिल बसरा कर्रतैन, 2 मरतबा निगाह दौड़ाओ, 2 मरतबा मुराद नहीं है बल्कि बार बार दौड़ाओ, तो तस्निया तकरार के लिए है। तो ये लब्बैक जब हाजी कहता है ना, ए अल्लाह हाजिर हूँ, ए अल्लाह हाजिर हूँ, बार बार हाजिर हूँ, तेरी बंदगी का इकरार करता हूँ, ऐलान करता हूँ, ये मकसद होता है। सबसे पहले तलबिया किसने पढ़ा है, ये रिवायात में वाज़े तौर पर कहीं नहीं आया है। ये रिवायात में ज़रूर आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह तामीर कर दिया तो अल्लाह ने कहा कि अब ऐलान करो हज का। तो परवरदिगार कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? तो कहा कि आपके ज़िम्मे जो है पैगाम सुना देना है या आवाज़ लगा देना है, अलैयल बला, मेरे ज़िम्मे पहुँचा देना। तो एक टीले पर या पहाड़ी पर चढ़ गए और कहा कि अय्युहन्नास इन्नल्लाह बना लकुम बैतन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए घर बनाया है, तो आओ इलल बैतिल अतीक़, इस पुराने घर, इज़्ज़त वाले घर की तरफ आओ। अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को आसमान और ज़मीन हर जगह पहुँचाया और हर इंसान की रूह तक पहुँचाया। उस वक्त जिसने भी उस आवाज़ पर लब्बैक कहा, उसको ज़िंदगी में जितनी मरतबा लब्बैक कहा, कहते हैं उतनी मरतबा बैतुल्लाह की ज़ियारत का मौका नसीब होगा, हज की सआदत हासिल होगी। लेकिन उस हदीस में ये कहीं भी नहीं है कि तलबिया के यही अल्फाज थे जिन्होंने उस वक्त कहा ना कि हाँ हम हाजिर हैं, हम बैतुल्लाह की तरफ आएंगे, अल्लाह के घर की तरफ, यही अल्फाज हो तलबिया के, ये हदीस में नहीं मिलता है। लेकिन कदीम ज़माने से तलबिया पढ़ा जाता रहा है। हज़रत अनस की एक रिवायत है, ये बयान फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर थी, यानी तौहीद पर थी, और एक अरसे तक रही। फिर उसके बाद शैतान ने उनको बहकाना शुरू किया और शिर्क की तरफ ले गया, और फिर वो शिर्क में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, तलबिया पढ़ते थे, तो उसमें भी शिरकिया अल्फाज थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक, ये जुमले बढ़ा देते थे, तलबिया में भी शिर्क पढ़ लेते। और फिर तलबिया किस तरह पढ़ना है कि भाई दोगाना इहराम की 2 रकात पढ़ने के बाद क़िबला रूह होकर तलबिया पढ़ना है। ये भी आगे बाब में आ रहा है। और उसके बाद मुसलसल पढ़ते रहना है। अगर चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो तलबिया, उतर रहे हैं तो तलबिया, हैयत बदल रही है, कैफियत बदल रही है तो तलबिया, कोई सामने आ रहा है तो तलबिया,
अगर तलबिया नहीं पढ़ा, एहराम की चादरें पहन ली है और तलबिया नहीं पढ़ा और मीक़ात से आगे आप चले गए तो आप पर दम लागू हो जाएगा। इसलिए हाजियों को, उम्रा करने वालों को ये मसला भी बताना चाहिए। बाज़ मरतबा भूल जाता है इंसान, और जब से एहराम पहना है तब से शुरू करना है। उम्रे में तवाफ़ का आगाज़ हो गया, अब तलबिया बंद कर देना है। हज में 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को, जमरा अक़बा को पहली कंकरी मारेंगे, उस वक्त तलबिया ख़त्म कर देंगे।